आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। शुरू करते हैं क्लास। ओके, सबसे पहले देखिए, पेपर 3 ग्रुप्स में डिवाइड होगा। मैं क्या करने जा रहा हूं, जो एसएससी ने डेमो मॉक टेस्ट दिया है अपनी साइट पे, उसके बारे में मैं उसका एनालिसिस करने जा रहा हूं। ठीक है, कि किस हिसाब से इन्होंने दिया है, क्योंकि पहली बार मेंस इस पैटर्न पे हो रहा है, तो किस हिसाब से दिया एक बार चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो पहला ग्रुप है जिसके अंदर मैथ्स प्लस रीजनिंग है। ठीक है, मैथ्स है और रीजनिंग है, दो सेपरेट सेक्शन है मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, लेकिन आप स्विच कर सकते हो किसी भी टाइम पे, मतलब चाहो तो मैथ्स के 2 क्वेश्चन करो फिर रीजनिंग पे चले जाओ, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन करो मैथ्स पे चले जाओ। ठीक है, और लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप दूसरे ग्रुप पे जो इंग्लिश और जो मेरा इंग्लिश और जीएस जीके वाला वो जो सेक्शन है, उस पे आप स्विच नहीं कर सकते 1 घंटे से पहले। 1 घंटे तक आपको पेपर में मैथ्स और रीजनिंग करनी है, उसके बाद 1 घंटे बाद आप दूसरे पे जा सकते हो। ठीक है, डेमो में कुछ रॉन्ग क्वेश्चन है, अभी दिखाता हूं मैं आपको, तो पेपर में भी रॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि आप घर पे भी डेमो दोगे ना, तो आप देखेंगे एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन जाने पे टाइम लगता है। तो जो एक्चुअल में मार्केट में क्वेश्चन मॉक टेस्ट वाली जो कंपनीज हैं जो मॉक टेस्ट देती हैं, उसकी जो स्विचिंग है और जो एसएससी का सॉफ्टवेयर है उसकी जो स्विचिंग है, उसमें फर्क है। तो ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा डिले रहता है, उसमें लैग रहता है, चाहे आप घर पे कितने भी बढ़िया सिस्टम में मॉक टेस्ट चला के देख सकते हो। ठीक है, और वही आंसर और मार्क फॉर रिव्यू वाला इवैल्यूएशन होगा। तो देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन गलत है, मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 150, ठीक है, और डिक्रीज बाय 20, और परसेंटेज पूछ लिया। ठीक है, वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, आपको पता ही है। इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन एक बार रॉन्ग आ चुका है, तो रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो इस पे तो कंट्रोवर्सी भी हुई थी, अगर आपको पता हो तो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बना रखा है, देख लेना चाहो तो। रैशनल मतलब ये डेमो है कि मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स इस तरीके से आपको दिखेगी। और देखो, डिस्ट्रैक्शन रहती है स्क्रीन पे, कोई ना कोई नंबर रहता है आपको। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ लिखा रहता है। उसके बाद आप देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन ये अच्छा भी लगा मुझे। 5 आप वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो, हो जाएगा, डिकोड करके देखो। ठीक है, और ऐसा कौन सा है, तो 5 और 9 का मतलब एक्चुअल में क्या था कि 2 का स्क्वायर 1 और 2 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन सा मिलेगा, ये वाला, कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 और 4 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, मतलब मैं तो जस्ट एक एनालिसिस दे रहा हूं, इस टाइप से दिखेगा। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, और तीसरा ग्रुप कंप्यूटर वाला वो भी है। तो ये पहला ग्रुप हो गया। अब ग्रुप 2 की बात करते हैं। इंग्लिश जीके 2 पार्ट है, आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी पॉइंट पे जीके या इंग्लिश में घूम सकते हो, इधर से उधर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल टाइम है वो इंग्लिश का और उसका, ठीक है, 1 घंटा। अब जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर मैं आगे चलता हूं, तीसरे ग्रुप पे, तीसरा ग्रुप है कंप्यूटर अवेयरनेस का। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, 20 मिनट मिलेंगे इसके लिए। जैसे हिंदी में देखो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा प्राप्यता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है, ये जीमेल हो गया, कूल मेल हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू मेल हो गया, तो ये कूल मेल आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द, अब जैसे इंग्लिश में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एमएस एक्सेल इज यूज्ड फॉर क्विकली कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट टू द एडजेसेंट सेल इन द सेम रो। तो देखो, जैसे एमएस एक्सेल की बात कर रहा है कि किसमें होगा, इसका आंसर क्या होगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए फिल हैंडल, पता नहीं, अब इतना नहीं पता कंप्यूटर वगैरह।
ठीक है, तो ये आपका सेक्शन है, इस हिसाब से पेपर रहने वाला है। कुछ आउटपुट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्या माइंडसेट से आपको जाना है पेपर में। पहली बात तो 3 सेक्शन जो है, ठीक है, ये कंप्यूटर का हो गया, जीके और इंग्लिश का हो गया, और ये आपका मैथ्स और रीजनिंग का हो गया। ठीक है, इसमें ओवरऑल आपको 1 आवर मिलेगा, दोनों क्वेश्चन के बीच में जंप कर सकते हो। 1 आवर इसमें मिलेगा, दोनों क्वेश्चन के बीच में जंप कर सकते हो, 20 मिनट्स का ही है। दो चीजों का सोच के जाना कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना आपको। किस बात से? बच्चे बोलते हैं हमारा सिस्टम, हमारा क्वेश्चन स्विचिंग में स्लो चल रहा है। बहुत सारे लोगों का ये होता है स्लो चल रहा है, तो आप घर पे अभी देख के देख लो कि एक्चुअल में उनका सॉफ्टवेयर इस हिसाब से डिजाइन है कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन जाने पे वो थोड़ा सा टाइम लेता ही है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं आप सोचो कि हम एंड में, हम तो जब पेपर देते थे तो हमारे पास 5-5 मिनट बच जाते थे, वहां पे अगर हम पेपर देने गए तो हमारे पे टाइम ही नहीं बचा। तो इस माइंड सेट के साथ पहले से ही रहना कि ठीक है उसमें टाइम कम मिलता है, तो ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं। दूसरी बात कि जो वो रहने वाला है, क्या नाम है, मैथ्स, उसमें कुछ रॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। जो डेमो में दे रहे हैं तो आ सकते हैं, मतलब ये तो इन्होंने जान के नहीं डाला होगा, ठीक है, लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब कमेंट सेक्शन में कई लोग बोलेंगे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, तो बताओ क्यों नहीं है, रॉन्ग है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। सेशन डिस्मिस, बाय बाय।